तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति पंजाब में आए, सो देयर शुड बी अ वीजा? हाँ, और मे बी द पर्सन शुड नॉट गेट द राइट टू वोट फॉर अ फ्यू इयर्स। किसको लगता है और क्यों लगता है, ये बताएंगे। I'm going to discuss the contemporary things going on in the country. I must say there is a lot of regionalism going on. बहुत सारी स्टेट्स में क्यों, क्या कारण है? तमिलनाडु के लोग इतने अग्रेसिव क्यों हैं? कर्नाटका के लोग इतने अग्रेसिव क्यों हैं? व्हाट इज द फिनोमेना गोइंग ऑन? देन नाउ पंजाब एंड हिमाचल इज फाइटिंग। राइट, राइट, एग्जैक्टली। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी पंजाब और हिमाचल के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, राइट, संत जी के झंडे लगा रहे हैं। राइट, डिपेंड करता है कि आप पंजाब में बैठे हो या हिमाचल में। तो वैसे ही बोलना पड़ता है ना। हाँ, तो बसेस आर बीइंग स्टॉप्ड, ब्रोकन। एक होम गार्ड पीट दिया था हिमाचल में, हिमाचल गए। हाँ, फिर एक लड़के के तलवार मार दी। व्हाई इज द पुलिस नॉट डूइंग एनीथिंग, क्या लगता है आपको? हाँ, बायस्ड है, ओके, लेकिन हिमाचल की पुलिस के अंदर पैशन बहुत है इस टाइम पे। समथिंग इज स्टॉपिंग देम। हाँ, उनको रोक रहा है टूरिज्म। अभी तक सरकार बोल रही है कि लेट्स नॉट रिएक्ट बिकॉज टूरिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा, which is around 8 to 10% of tourists they are from पंजाब। तो अभी तक वो अपनी इकोनॉमी का ध्यान रख रहे हैं। क्या क्या होना क्या चाहिए? अभी कुछ गाने भी बैन हो गए हैं हरियाणा में। पता है आपको? गन गन के ऊपर कुछ गाने थे जो बैन हो गए हैं। A lot of things are going on. Law and order must be taken seriously, but the question is, should you be allowed to put any flag on your bike or your car or image? आपकी गाड़ी है, आप कुछ लगाना चाहो कुछ, तो क्या वो फ्रीडम है आपकी कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या प्रॉब्लम है? अगर झंडे तस्वीरें लगा भी ली तो क्या प्रॉब्लम है? खुश हो गए हैं कुछ लोग मन ही मन से। मे बी मैं केपीएस गिल की तस्वीर कह रहा हूँ, ये तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। उसका उसका कारण आई वुड से कुछ जेन्युइन भी है। राइट, देयर इज अ वेरी बैड एटीट्यूड, नहीं है? लगता नहीं आपको? Punjabis think that everybody around us is liking the loudness when nobody does. हाँ, स्पीकर्स एंड वो फिर अब पता नहीं आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद उस जगह पे ट्रैवल नहीं करना पसंद करता जहां पे बहुत सारा हरियाणा या पंजाब पहुंच गया हो। एंड नाउ यू नो व्हाई। राइट, आप फैमिलीज के साथ तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे, अकेले भी हो जाओगे। राइट, बिकॉज बंदा पहाड़ों में गया हुआ है, मान लो पीस एंजॉय करने के लिए। राइट, और पीछे से कोई दो तीन थार रुकेंगी एंड बोनेट खुल जाएंगे और शोर मच जाएगा, देन यू हैव टू मूव, पिक अप योर थिंग्स एंड गेट समवेयर एल्स। तो बेसिक जो मैनरिज्म्स हैं, एटिकेट है, उसकी भी तो बहुत कमी है। एंड फिर हिमाचल की साइड के कुछ लोग हैं, सेम सेम क्राउड, सेम बेरोजगार यंगस्टर्स, आई वुड से मोस्ट ऑफ दीज आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट देयर लाइफ। सोशल मीडिया पे इतनी हेट होती है ना? लाइक देयर आर पीपल हु वुड राइट इवन अंडर आवर कमेंट्स कि 3 साल तो यही बोली जाना है। राइट, मतलब अब
उससे ये भी एस्टैब्लिश होता है कि 3 साल से देख भी रहा है। भाई देखना ही बंद कर दे। अब ये क्या है, ये अपनी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है जो निकलती है ऐसे। हाँ, एंड ऑल्सो व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ अ भीड़ यू फील पावरफुल। नेक्स्ट टाइम अपने मोहल्ले की पाठ करवाने वाली कमेटी या जागरण करवाने वाली कमेटी में शामिल हो जाना, 1 महीना यू विल बी समबडी। हाँ, कोई आपसे पूछ रहा है, आपको कोई पूछता नहीं है असल में। तो जब आप भीड़ में आते हो एंड आप क्या कर रहे हो कि मैं ये तस्वीर लगा के रहूंगा, है ना, मेरे लिए तो संत है, एंड ऑन द अदर साइड लगा के दिखा, हमारे लिए तो आतंकवादी है ना। ऐसे 10-15 लोग आएंगे, वीडियो बनेगी, वायरल हो जाएंगे, मीडिया आएगा। नाउ दे आर समबडीज फॉर सम टाइम। यंगस्टर्स में तो यही फीलिंग आ जाती है। लोग क्यों ऐसी संस्थाएं ज्वाइन कर लेते हैं? बिकॉज फ्रॉम बीइंग अ नोबडी, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, नोबडी रिस्पेक्ट्स, टू कौम दे हीरे या गद्दार, व्हाटएवर, बट यू आर समबडी। ऐसे ही है ना। समटाइम्स यू विल वंडर कि क्यों कुछ पंजाब के अंदर लोग उठते हैं, तिलक लगाते हैं और मेजोरिटी कम्युनिटी के सामने गालियां देनी स्टार्ट कर देते हैं। सिखों को ही गालियां दे रहे हैं, ऐसा भी तो है कि नहीं है? ये भी पता है कि तलवारें बच सकती हैं, बच भी गई, ठीक हो गए, फिर आ गए। हम्म। काफियों ने तो अपने ऊपर अटैक्स करवाए, किस चीज के लिए? सिक्योरिटी के लिए। व्हाट इज दिस टेलिंग यू? राइट, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर एक शब्द सोचा जाए कि हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, राइट, अ गुड जॉब, अ कार, व्हाटएवर, गुड क्लोथ्स, तो एक अंडरलाइंग एक ही शब्द है, रिकग्निशन। एवरीबडी वांट्स दैट। ठीक बात है कि नहीं? रिकग्निशन चाहिए कि नहीं? वरना तो दाल फुल्का चल रहा है सबका, क्यों लगे पड़े हैं इतना कुछ करना है? रिकग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है ना। बेसिक नीड्स आर डन, देन ऊपर जाके फिर आपको चाहिए कि मेरे को रिस्पेक्ट कौन करेगा, कितने लोग मुझे जानते हैं। सो अब दिस इज व्हाट इज रनिंग, प्लस यू एड सम कॉम्युनलिज्म, जिसमें इनको भी पता ही है, नहीं पता? हिमाचल के लड़कों को भी पता है कि यार दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। और पंजाब के लड़कों को भी पता है वी आर ट्राइंग टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, और देयर सेंटिमेंट्स माइट गेट हर्ट, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। राइट, बट नहीं, दोनों तरफ ऐसे हैं कि हम तो करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज नो वीआईपी एवर गेट्स हर्ट। सही बात है क्या? मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे, उनके ऊपर बड़ा हीरो बनने का खून सवार है। वीआईपी का बच्चा बॉर्डर क्रॉस करेगा पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, करेगा कि नहीं? ये सोचना चाहिए इन बच्चों को। और कोई आम बंदा होगा, वो हमेशा डर में होगा मेरी पिटाई ना हो जाए। राइट, कोई पंजाबी अब जाएगा हिमाचल, तो सोचेगा पिटाई ना हो जाए, पंजाब की नंबर प्लेट है। है ना। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, अनफॉर्चुनेट। गुड टॉपिक फॉर आंसर राइटिंग। द इशू ऑफ खालिस्तान पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी था, लास्ट पंजाब के जितने भी एग्जाम्स होते थे उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सो उस टाइम पे आप पैनल पता करते हो कि कौन कौन है इंटरव्यू लेने वाला, व्हाट आर देयर आइडियोलॉजीज, हुज अकाली, हुज कांग्रेस। राइट, अब आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर ही नहीं है। चलिए जी, सो भी ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही बात है। इस सब का अंडरलाइन चीज एक ही है कि पीपल आर नॉट engaged in economic activities. That is why they are, or they are not getting good amount of money. इसलिए कन्नड़ टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो पिटाई कर रहे हैं दूसरे नॉन कन्नड़ टैक्सी ड्राइवर्स की। राइट, कि ये यहां से भाग जाएंगे, उनके दिमाग में इकोनॉमी ऐसे काम कर रही है, दे विल रन अवे, वी विल बी फ्यू टैक्सी ड्राइवर्स, तो हमें ज्यादा राइड्स मिलेंगी। उनके दिमाग में ये चल रहा है। राइट, बेरोजगारी, फिर जाट आरक्षण, मराठा आरक्षण, इसमें भी यही सब चल रहा होता है। पीपल थिंक कि हमें जॉब नहीं मिल रही क्योंकि ये XYZ जाति हमारी जो जो जॉब्स हैं वो ले रही है। असल में सरकार दे ही नहीं रही। राइट, इट्स नॉट अबाउट हु इज टेकिंग द जॉब, इट्स अबाउट जॉब्स ही नहीं है। राइट, पंजाब गवर्नमेंट की कितनी अर्जेंसी देखी आपने, है ना, निकल रही है बहुत सारी नोटिफिकेशंस, क्या? राइट, सो ही गए हैं।
मोस्ट ऑफ द कमीशंस दे स्लेप्ट। और बोर्ड्स पे क्या लिखा हुआ है सारे, अभी केजरीवाल अभी भी यहीं पे, हाँ, तो फिरोजपुर रोड पे, हाँ उन्होंने, हाँ आम आदमी है ना, तो हयात में है। हाँ हाँ, राइट, नहीं ठीक, पहले वाला सही बोला था। हरजोत भी है, राइट, वो तो यही वकील था लुधियाना कचहरी में। हाँ, राइट, right. Capable youth does not want to involve themselves in politics because of which such people are leading the states. ये भी बात सही है। मार देने का भी तो डर रहता ना आम बंदे को, मर भी सकते हैं। तो पॉलिटिक्स आम बच्चा तो कफन बांध के ज्वाइन करता है कि अब मैं मर सकता हूं कभी भी। चलिए जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स, वन इज मेटावर्स, सेकंड इज नॉन फंजिबल टोकन्स। राइट, बल्ले बल्ले लैंड पता है आपको क्या है? नहीं पता, चलो, सो विल सी दीज थिंग्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग फैन है चुलबुल पांडे के, उनके लिए खुशखबरी है कि एनएफटी कलेक्शन जो है लॉन्च हो चुकी है। अब तो चलो काफी साल हो गए, एंड अभी एनएफटीज जो हैं इसके प्राइसेस आर फॉलिंग, राइट। होने का म्यूट कर लिया करो आप अपने आप को, रिमाइंडर लगा लो आप, जितने बजे क्लास का टाइम होता है उतने बजे का रिमाइंडर लगा लो कि म्यूट भी करना होता है। सिमिलरली सुखवीर, व्हाई आर यू नॉट इन द क्लास? सुखवीर, एंड इसलिए हरकवल और सुखवीर कल मिलना चाह रहे थे, है ना, पर आपसे पहले एक और बंदा मिलना चाह रहा था, वो बंदा ज्यादा लंबा मिल लिया तो आप चले गए फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में बताओ कि क्या, right? Because most likely when I go from here, there is someone waiting. It can go on for, I don't know, their wish minutes. तो चलिए जी, सो अब व्हाट आर एनएफटीज और चुलबुल पांडे। एनएफटी क्या चीज है? पहली बात तो एकदम फिजूल की चीजें हैं ये, राइट, बिकॉज कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा, हाउ डू बाय बिटकॉइन, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बड़े क्यूरियस क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सही क्वेश्चंस थे। तो आज मैं थोड़ी आपको इमेजिनेशन करवाने के लिए कुछ चीजें भी लेके आया हूं, राइट, कि अगर आपको खरीदना हो तो ओपन सी जाके आप खरीद सकते हो कुछ इथेरियम पे करके। इथेरियम इज अनदर क्रिप्टो करेंसी, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू कॉम्प्रीहेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। आप इमेजिन करो कि आप बार्टर सिस्टम वाले जमाने में हो और नई नई करेंसी आ गई है, समझ रहे हो? अभी तक तो आपको यही पता है कि जो गांव का जूते बनाने वाला था उसको हम अपने गाय का दूध दे के आते थे 1 महीने के लिए और फिर एक जोड़ा जूता ले आते थे। अब कोई कहे कि भाई ये नई करेंसी चीज आ गई है, ये कागज का टुकड़ा उसको पकड़ाना, तो आप सोचोगे ना क्यों मानेगा वो, ये तो कागज है, राइट। सो दैट इज अ थिंग। उस जमाने में भी ये हो रहा था कि नए नए सिक्के आ गए, सिक्के लोगों ने घर में भी बना लिए। कुछ राजा जो थे उनके साथ ऐसा हो गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, है ना। सो काउंटर फीटिंग तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है। अब ये नई नई चीजें हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू जिन्होंने शेयर मार्केट भी नहीं देखी हुई, isn't it? Because है तो वो भी बड़ी अचनचेत अजीबोगरीब चीज। If I tell you you can buy Tata Motors, what am I saying? कि आप टाटा मोटर्स के मालिक बन सकते हो, राइट? कितने, 1%, ½ %, समथिंग लाइक दिस, मालिक ही हो ना। So that is how finance, the world of finance works. It is complicated for the layman who has never had a lot of finance. मतलब पैसा एक बार आएगा तो ही समझोगे ना। इफ आई टेल यू कि भाई हॉलीडे होम मिल रहा है शिमला में, 10 ओनर्स होंगे, राइट, आप सोचोगे रहेगा कौन, लेकिन ऐसा हो रहा है दुनिया में। 10 लोग मिलकर एक विला खरीद लेते हैं समवेयर इन हिल्स, और जिसने जब छुट्टी मनानी होती है व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, तब चले जाते हैं, पैसा भी नहीं खर्चना पड़ा, रिश्तेदारों में बताएंगे ये देखो ये विला हमारा है। पीपल आर डूइंग दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब एनएफटी, सलमान खान ने किया एक स्टार्टअप बॉली कॉइन में इन्वेस्ट, उसने लॉन्च कर दिया चुलबुल पांडे के एनएफटी। एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल। सो पहले तो ये समझ लेते हैं कि फंजिबल चीज क्या होती है।
फंजिबल चीज होती है एक हाथ दे और एक हाथ ले, मतलब आई गिव यू वन कॉइन which is of 1 rupee, you give me one coin of 1 rupee, because both the things are identical, same value, same everything. But अगर मेरे पास है एक piece of art and this is unique, you cannot give me anything in return which is exactly the same. ठीक है जी. So because मान लो मोनालिसा की पेंटिंग है मेरे पास ओरिजिनल, तो आपके पास क्या है? ये तो नहीं है ना, कुछ और है. Is this clear? फंजिबल चीज क्या होती है? एक्सचेंजेबल. नॉन फंजिबल क्या होती है? जो यूनिक है, जिसको आप सेम चीज के साथ नहीं एक्सचेंज कर सकते. ये बात सही है? अब मेरे पास एक पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल है, तो आप भी ला सकते हो ना 1 लीटर पेट्रोल, तो ये भी क्या हो गया? फंजिबल हो गया, बिकॉज दोनों सेम ही है ना, पेट्रोल तो पेट्रोल है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इज दिस क्लियर? So NFT is a non-fungible thing. Anything that can be converted into a digital रूप, हिंदी वाला रूप, it can be called NFT. Is this clear? Anything, कुछ भी, तस्वीर, गाना, वीडियो, GIF, anything, right? ट्वीट, अमिताभ बच्चन ने कोई ऐतिहासिक ट्वीट कर दिया, राइट? या फिर किसी बहुत बड़े महान हस्ती ने कर दिया और मरने से पहले आखिरी ट्वीट था जिसमें कुछ कह गया कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा कुछ, और लोगों को फैसिनेशन हो गई कि ओ माय गॉड ये क्या कह दिया, है ना? और उस ट्वीट को भी NFT में कन्वर्ट करके ब्लॉकचेन के ऊपर ये रजिस्टर किया जा सकता है कि इसका ओरिजिनल ओनर XYZ व्यक्ति है जिसने इतने बिटकॉइन में इसे खरीद लिया था फ्रॉम ट्विटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अजीब सी बात है ना. आप सोचे क्यों कर रहे हो? Why do you need it? Right? Exactly. Middle class thinking. इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, या फिर आता है लोगों को मजा आता है एंटीक चीजें खरीदनी है ना? नहीं समझ में आता. पेंटिंग ओरिजिनल किसके पास है? महाराजा रंजीत सिंह का दांत ऑक्शन हो गया, ऐसी सी खबरें आती, राइट? बाल, अब आपके लिए शायद वो फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के लिए है. कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु जिसको आप मानते हो, अगर उनका बाल आपको मिल जाए, आपकी बड़ी आस्था है, अब आ रहा है ना, मन कर रहा है कि काश मेरे पास हो, मेरे मंदिर में पड़ा होना चाहिए. अगर यू नो, हाँ चलो, नॉट अ गुड स्टेट एंड टाइम टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट इजी टू बी लॉजिकल, है ना? तर्कशील होना ही मुश्किल हो गया है आप धार्मिक लोगों की दुनिया में, राइट? चलिए, मैं तो खुद बहुत धार्मिक हूं, आप मेरे को देखोगे बहुत सारे जागरण पाठ मैं कोई नहीं छोड़ता, जहां पे मेरे को बुलाया जाए और जहां पे लंगर लगाओ मैं जरूर पहुंच जाता हूँ. राइट. हाँ, फॉर्म फिल करवा लो कौन किसके फेवर में. मेरे को पता है, मैं व्हाट्सएप के नाम पढ़ता रहता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वो मेरे इंस्टाग्राम पे आके लाइक कर देते हैं, तो मुझे लग जाता है पता, नाम से पता लग जाता है, राइट? किसी ने धन धन कुछ ऐसा सा, somebody saying जय गुरु जी एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? तो पता है मुझे सारे स्लोगन्स याद किए हुए मैंने. हाँ, सो अब दैट इज फॉर सम पीपल. सलमान खान इज इंपॉर्टेंट. सलमान खान को पता है इस बात का, उसको दिखता है उसके घर के बाहर लोग खड़े रहते हैं, तो उसने क्या बोला कि ये कलेक्शन बनाई है, ताबीज बना दी है, चुलबुल पांडे की वर्दी बेच दी, एंड सो ऑन. डिजिटल, आपके पास NFT होगा, राइट? आपसे कोई खरीदने आएगा बाद में, आप उसको बेच सकते हो या फिर अपने पास रख सकते हो, बट इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन क्या चीज है? यू नो दैट? yesterday we covered what is a blockchain. बेसिकली एक डिजिटल लेजर जिसमें एक बार जो दर्ज हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, ना ही उसकी क्रोनोलॉजी हो सकती. क्रिप्टो करेंसी के आंसर्स में, कल क्रिप्टो करेंसी का आंसर किया था ना, उसके आंसर के एडवांटेजेस के अंदर पीपल आर नॉट राइटिंग सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वही नहीं लिख रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब कुछ लिख दिया.
है ना, ब्लॉकचेन यूज करने का पॉइंट ही क्या है। सो ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें एंड कईयों की जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ करो, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। जिनकी पंजाबी अच्छी नहीं है, कुछ करो, if you want to give the Punjab exams, so you cannot have it very bad. Sometimes I find that नहीं, सारे आंसर्स तो नहीं चेक हुए जी, अभी करेंगे आफ्टर द क्लास। सो नॉन फंजिबल टोकन्स, anything that can be converted into a digital form can be NFT. Everything can be converted into digital format. It can be in-game items, music, videos, selfies, everything. और फिर आप इसको कैसे खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्चुअल। असल में आपके हाथ में नहीं आने वाली ये चीज, ये डिजिटल ही है और डिजिटल ही रहेगी। ठीक है जी, इट इज फाइन। कैसे काम करता है, if anyone converts its digital asset to an NFT, he or she will get proof of ownership powered by blockchain, right? So there is a need for cryptocurrency wallet and an NFT marketplace. ऐसे खरीदते हैं जी, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए आपका एक वॉलेट होना चाहिए, क्रिप्टो वॉलेट। ये कहां पे होता है, ऐप में। पेटीएम को वॉलेट होता था ना, अब तो नोबडी यूजेस दैट। कभी भी यूज करी आ रहे हो, यूपीआई आ गया ना अब। सो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अलग से वॉलेट होता है, विच इज इन द ऐप। देयर आर लॉट ऑफ एप्स जिससे आप ये खरीद सकते हो, वाजेरेक्स, बाइनेंस एंड सो ऑन, बहुत सारे, राइट। तो वहां पर आपका एक क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए, और फिर आपको चाहिए एक वेबसाइट विच इज एनी एनएफटी मार्केट प्लेस। जैसे ई कॉमर्स है, Amazon, फ्लिपकार्ट, वैसे ही आई शोड यू दिस ओपन सी, राइट। ये सब बिक रहा है, खरीदना हो तो आप इसमें जाके खरीद सकते हो। फ्लोर प्राइस दिए हुए हैं, ऑक्शनिंग होगी। ETH stands for Ethereum, which is another cryptocurrency, right? So this is how people are buying things, selling things using bitcoins. ये NFT की मार्केट प्लेस है, नॉन फंजिबल टोकन यहां से खरीदे और बेचे जाते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके। दिस पर्टिकुलर वेबसाइट अलाउज Ethereum। इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना कि फ्लोर प्राइस क्या चीज है एंड सो ऑन। सो दीज आर सम ऑफ द NFT marketplaces. They are different from other digital forms. आप कहोगे कि कुछ भी डिजिटल कन्वर्ट हो गया उसको NFT क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज द ओनली डिस्टिंक्शन इज दिस, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन किस डिजिटल एसेट को बैक कर रही है, किसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है, दैट इज NFT। इट इज क्लियर, दैट इज यूनिक एंड हेंस इट बिकम्स नॉन फंजिबल। बताया ना आपको, यूनिक चीज वो आप आदान प्रदान नहीं कर सकते, उसका आइडेंटिकल सेकंड कॉपी कहीं पे है ही नहीं। सेकंड कॉपी तो समझते हो, जो कपड़े खरीदे और बेचे जाते हैं, है ना। सारे, आपको क्या लग रहा है सारा शहर बैलेंसिया का पहन के घूम रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं, लेने में नहीं चाहिए, राइट। लुधियाना के दाल बाजार में मिल जाता सारा कुछ, डीजल गांट एवरीथिंग, वही बन रहा है असली वाला भी है। तो दाल बाजार, दरीसी, वहां के हौजरी वालों को अपना दोस्त बनाओ, तो आपको डीजल की 10,000 वाली जैकेट 1,000 रुपए में उठवा देंगे कि ये डीजल ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि धागा निकला हुआ था, राइट। सो ऐसे लॉट होते रिजेक्ट होके, वो होती सेकंड कॉपी, राइट। लेकिन लोग क्यों खरीदते हैं ओरिजिनल, वही पागलपन, मतलब वॉट एवर गोज इन टू दोज पीपल्स माइंड कि हमें ओरिजिनल ही चाहिए, 25 लाख रुपए के जूते, द सेम गोज इन टू द माइंड ऑफ दीज पीपल हु आर बाइंग NFTs। ठीक है जी। अब यहां पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यूजिंग दीज एप्स यू विल बी पुटिंग मनी इनटू दीज एप्स। वॉलेट में डालोगे तो पैसा कहां से जाएगा, आपके खाते से जाएगा कि नहीं। और मान लो आपने बहुत बड़े हुए प्राइसेस पर बेच दिया, पैसा कहां पर वापस आएगा, आपके खाते में। एंड गवर्नमेंट को इतना ही चाहिए, बस एक एंट्री चाहिए, बाकी वो ढूंढ लेंगे। ठीक है जी। सो दैट इज हाउ समबडी आस्क्ड मी, इसको ट्रेस कैसे करेगी सरकार कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सरकार आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए सेल्फ असेसमेंट करने का मौका देती है। सरकार नहीं आके इनकम टैक्स की रिटर्न्स भर रही, लेकिन सरकार को कुछ सस्पिशियस लगता है तो सरकार आ जाती है आपके घर पे। ठीक है जी, नहीं भरता तो इसीलिए तो रेड्स होते हैं। टिल द टाइम पीपल डोंट गेट रेडेड, एवरीबडी थिंक्स दे विल नॉट गेट रेडेड, ऐसे ही होता है।
राइट। और जिनकी बहुत छोटी छोटी एंट्रीज हैं, दे नीड नॉट वरी, बिकॉज सरकार के पास इतना तामझाम लश्कर लोग है नहीं, राइट, जो 1 लाख प्लस एंट्रीज करते ही जा रहे हैं। एंड फिर अभी व्हाट द लेटेस्ट थिंग इज, जोमैटो पे आपके कितने पैसे लग गए महीने के, आपने यूपीआई कितना कर दिया, एवरीथिंग इज लीविंग अ ट्रेस। यू आर स्पेंडिंग 3 लाख रुपीज पर मंथ एंड यू सेइंग मेरी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए, तो सरकार आपको नोटिस भेजेगी पहले। एंड अभी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताती है कि इन सबको नोटिस भेज दो। मतलब काफी फजूल के नोटिस 250-250 की एंट्रीज के भी आ रहे हैं, बट सम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर टेलिंग। और फिर सरकार पूछती है कि जी इतनी पेनल्टी हमारे हिसाब से बन गई, अब आप जवाब दो कि क्यों नहीं बननी चाहिए, आपने सेल्फ असेस की थी रिटर्न, है, तो फिर उस समय पेनल्टी एंड एडिशनल इंटरेस्ट सब कुछ डाल देती है, राइट। क्यों खरीदते हैं महंगे कपड़े, अच्छी पैकिंग और अच्छी फीलिंग, राइट, सही बात है। वही मैस्लोज नीड हायरार्की, द फीलिंग, द ईगो बूस्ट दैट पीपल गेट। हाँ, स्नैपचैट पानी है, राइट। सो दिलजीत, करण औजला, ये खरीदते हैं क्यों, बिकॉज ब्रांड्स बोलते हैं कि बोल दो एक बार, राइट। हमें क्या बताते हैं कि खाता खाली हो गया हमारा, बिकॉज मैं तो ब्रांड ही खरीद लेता हूँ, राइट। मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा सही बात होगी। So they get it for free. A lot of people who are not Diljits, Karan Aujla, Salman Khans, they want to have some sort of feeling, है ना, कि कोई गली में चलते हुए पूछ ले ये जूते कहाँ से लिए, तो मेरी आज का दिन, मेरी जिंदगी सफल है। सही बात है। अच्छा, ये है वाजरेक्स, वन ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंज। यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, पैसे डालने होते हैं और करेंसी खरीद लेनी होती है, विच आई एम नॉट रिकमेंडिंग एट ऑल, राइट। इस बात का भी केस हो जाता है ना कि अगर ऐसा साउंड करे कि मैंने खरीदने के लिए बोल दिया, तो इफ यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग यू शुड नॉट बी बाइंग इट। NFTs कैन हैव ओनली वन ओनर एट अ टाइम, और ये कहां पे दर्ज है, ब्लॉकचेन, अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिव ओनरशिप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। NFT owners can also digitally sign their artwork, store specific information in their NFTs, metadata। metadata क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है जी। सो बेसिकली NFT क्या है, इट इज अ पीस ऑफ डेटा। सच बात है कि नहीं, असल में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक NFT कब किसने खरीदा और किसको बिका, कितने का बिका, दिस इज डाटा अबाउट दिस डेटा। फॉर एवरी NFT ब्लॉकचेन पे आपको मेटा डेटा अवेलेबल रहेगा, जहां से यू कैन सी द हिस्ट्री ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड द इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? दिस विल बी व्यूएबल टू द इंडिविजुअल हु बॉट द NFT, जिसका वो है सिर्फ उसी को दिख रहा होगा। सो अपार्ट फ्रॉम NFTs एंड क्रिप्टो करेंसीज बीइंग बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, दे बोथ आर डिफरेंट। कल हमने क्रिप्टो करेंसी समझी थी, फिर मिस दैट, वो यूट्यूब पे भी आ जाएगी क्लास, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन एंड NFT। अब आपको ऐसा साउंड करेगा ना कि दे आर सिमिलर थिंग्स, बट सिर्फ एक सिमिलैरिटी है कि वो ब्लॉकचेन है। बोथ दीज टेक्नोलॉजीज दे आर यूजिंग another technology which is blockchain की टेक्नोलॉजी। अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी करेंसी है, NFT जो आप इस करेंसी को देकर खरीद रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। और क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी एंड इज फंजिबल, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास बिटकॉइन है, एथेरियम है, एथेरियम दो, एथेरियम लो, ये तो फंजिबल हो गया। सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कॉल इट नॉन फंजिबल। ठीक बात है जी, क्लियर है, परेशान तो नहीं हो गए? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़िया ही है, मेरे को तो ऐसा लगता है। किस बात का रोना है? हाँ, सारे ह्यूमैनिटीज वालों की आत्मा रो रही है इस वक्त, है, तुम्हें पता नहीं हमें कितना दर्द हो रहा है। राइट, बट एक्चुअली अ लॉट ऑफ यू कम विद दीज परसेप्शंस कि इकोनॉमी तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती है, साइंस तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, XYZ तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, और फिर वो डिफिकल्ट हो ही जाता है। सो अगर आप थोड़े से डम्ब होते, सच बात बोल रहा हूं मैं, इफ यू वर अ बिट डम्ब, तो आप प्रोसेस ही ना कर पाते कि ये चीज मेरे लिए डिफिकल्ट है। कई बार ऐसा होता है, तो आप वैसे ही बैठते हो हर सब्जेक्ट में, सर कर लेंगे, सर कर लेंगे, एंड ऐसे करते करते हो भी जाता है। दिस हैपेंस, दिस इज एक्चुअली एटीट्यूड, यू नो, इट इज एवरीथिंग। अब मेरे को तो यू नो इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। फर्स्ट फ्यू डेज आई मीट सम स्टूडेंट, वो मेरे को ये नहीं बता रहा कि मेरा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, राइट। आप सबने कभी ना कभी बताया होगा,
एवरीबडी इज फोकस्ड 99%, सर मुझे मैथ नहीं आती, है ना, ऐसे ही सही बात है कि नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो कर लो, तो उसको कर लो फिर, रॉकेट साइंस तो नहीं है। सिमिलरली साइंस, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक, दे आर वेरी सिंपल, कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, और जहां पे आपको टेक्निकल चीज लगती है वहां पे छोड़ दो, दिस इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई वीकनेस होगी तो कोई स्ट्रेंथ भी तो होगी, वहां पे ज्यादा कर लो, वहां पे यू विल बी हैविंग अपर हैंड। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, NFTs are non-fungible, which means the value of one NFT is not equal to another. Non-fungible means NFTs aren't mutually interchangeable. ये मैंने आपको समझा दिया, every art piece is different from others. So अब जो बॉली कॉइन ने रिलीज किए थे सिक्के, वो बॉली कॉइन ने ही रिलीज किए, वही ओरिजिनल है, सलमान भाई के फैंस को वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, राइट? बट अगेन व्हेन दीज थिंग्स हैपन, पीपल समटाइम्स अंडरस्टैंड कि खरीदने वाले थोड़े से इरेशनल है, सही बात है कि नहीं? यहां से एक नया धंधा शुरू होता है फ्रॉड का, जिसे आप फ्रॉड कहो या फिर ये भी कह सकते हो सबक सिखाना, है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए हैं, किसी गरीब का भला कर दो, नहीं खरीद रहे हैं पेंटिंगें, तो फिर लोग आ जाते हैं जो क्या बोलते हैं, ये देखो जी, दिस इज माई NFT, राइट, ये मुझे जॉन सीना ने बेचा है, उसी का ओरिजिनल है, आई कैन शो यू द रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर में 4 चीजें दिखा दो, अच्छी वेबसाइट है वो, लोगों को नहीं समझ में आता, खरीद लेते हैं, राइट? सो दैट इज वन रिस्क एसोसिएटेड विद NFTs कि ऑलरेडी फ्रॉड्स होने स्टार्ट हो चुके हैं। पिक अप एनी लोकल न्यूज़पेपर, लोग छोटे छोटे शहरों के Tier 3-4 टाउन्स, वो किसी ना किसी को पैसा पकड़ा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में लगाने के लिए। उनको क्या पता क्रिप्टो करेंसी, आपने अभी अभी समझी है, उनको पता है ये सब? जीरो आइडिया। किसी ने आके बोला कि जी आपको पता है बिटकॉइन क्या चीज है, बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करो, उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनको किसी ने बताया कि ये देखो ग्राफ, पिछले साल जिसने 1 करोड़ लगाया था उसका 2 हो गया, तो आप भी अपना दे दो, वो दे देते हैं, वो कहीं नहीं लगता पैसा, एंड दिस इज हैपनिंग इन वेरी स्मॉल टाउन्स ऑफ द कंट्री। और सिमिलरली ऐसे NFTs भी बिकने स्टार्ट हो गए हैं, तो लोगों ने ये भी बेचने खरीदने स्टार्ट कर दिए। देन अब ये भी अगेन माइन होगा, कोई क्रिप्टो करेंसी, उसकी माइनिंग होगी तो ये खरीदा जाएगा, again a lot of power will be consumed and that is going to lead to harm to the environment, ठीक है? अब जैसे डिबेट्स क्या है यहाँ पर, एथिक्स के लिए कैसे क्वेश्चंस यहां पर आपको बनते हैं, फॉर एग्जांपल दैट वी डोंट हैव पावर, नो इकोनॉमी इज हैविंग सफिशिएंट पावर टू अपलिफ्ट इट्स पुअर फ्रॉम पॉवर्टी एंड पीपल आर यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी फॉर क्रिप्टो करेंसी, है ना, एलीट के काम, सही बात है कि नहीं? सिमिलरली बायोफ्यूल्स कैसे बने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने, नॉन एडिबल क्रॉप से बने, फार्म वेस्ट से बने, या फिर जो क्रॉप्स हैं उसी से कर दो। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, वो क्रॉप का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बना देते हैं, राइट? बट होना थोड़ी ऐसा चाहिए, लोगों के पास खाना नहीं है, तो स्टॉप यूजिंग एडिबल थिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल थिंग्स एसोसिएटेड विद ऑल दीज टेक्नोलॉजीज दैट पीपल आर wasting power for this. So now this is the latest 14th March 2025, the Hindu business line after a bull run, क्या होती है जी bull run? हाँ, मार्केट ऊपर को जाती है, अगर नीचे को जाएगी रेज योर हैंड्स, वी विल कॉल इट व्हाट? हाँ जी जसलीन, राइट, बेरिश मार्केट। बुल is a person who is expecting the market to go up and hence buys more shares, एंड मार्केट में और डिमांड क्रिएट करके वो शेयर मार्केट की वैल्यूएशंस को और ऊपर लेकर जाता है। बेयर इज अ पर्सन जिसको लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी, बेच दो, वो और बेच देता है, मार्केट और गिर जाती है, राइट? सो ऐसे ही अभी रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया, NFTs की वैल्यूज दे हैव प्लंज्ड, फेस अनसर्टेन फ्यूचर, राइट? नाउ इज द टाइम व्हेन high net worth individuals, extremely rich people, they will buy some NFTs, right? Because अब मिट्टी के भाव मिलेंगे ना, वो डूब भी सकते हैं, वो बंदा और अमीर भी हो सकता है, और यही लोग जो है वो पैसा कमाते हैं, बाकी सारी मिडिल क्लास जो है वो तो नुकसान ही करवा रही होती है, ठीक है जी?